पुत्र गुरु कोटो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म कोटो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म कोटो बोल जयकारा बोल मेरे सतगुरु मुक्ति का धाम है भंडार सब सुखों का प्रभु तेरा नाम है सतगुरु ये आपका मुक्ति का धाम है भंडार सब सुखों का प्रभु तेरा नाम है सतगुरु जिधर ये आपका आए हो तुम जहाँ में दुख दर्द सब मिटाने भक्ति भाव से हमें तराने दिल में बसाया हमने दिल में बसाया हमने तेरा ही ध्यान है भंडार सब सुखों का प्रभु तेरा नाम सतगुरु जिधर ये आपका जन्मों से भटकी रूह को तुमने दिया ठिकाना पाकर के प्यार तेरा मिला खुशियों का खजाना द्वापर का तो है कृष्ण द्वापर का तो है कृष्ण त्रेता का राम है भंडार सब सुखों का प्रभु तेरा नाम है सतगुरु जिधर ये आपका जब तक है चांद तारे दीदार तेरा नहीं बसंत है तेरे दास हम कहां जब तक है चांद तारे दीदार तेरा पाए तेरे दर की सेवा करके तेरे दास हम कहारे प्राणों से तू है प्यारा प्राणों से तू है प्यारा भक्तों की शान है भंडार सब सुखों का प्रभु तेरा नाम है सतगुरु जिधर ये आपका मुक्ति का धाम है भंडार सब सुखों का प्रभु तेरा नाम है सतगुरु जिधर ये आपका बोलो जयकारा और मेरे श्री गुरु महाराज की सम्मुख विराजमान श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए
प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज विनीत धाम जकार्ता में जो गुरुमुखों को पावन श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। जाकर ताके भाग्य जगाने सतगुरु दाता आए हैं, बड़ भागी हैं गुरुमुख जन जिन सुंदर दर्शन पाए हैं। नाम भक्ति का अमृत सतगुरु भर भर घूंट पिलाए हैं, धन्य धन्य हुए प्रेमी सारे जय जयकार बुलाए हैं। प्रेमी जनों ने मन मंदिर में प्रेम के दीप जलाए हैं, कोटिन कोट बधाई सबको सतगुरु दर्शन पाए हैं। ये जो दुर्लभ घड़ियां गुरुमुखों को प्राप्त हो रही हैं, ये जन्म जन्मांतरों के पुण्य और परमात्मा की कृपा से ही जीव को प्राप्त होती है। इन घड़ियों की संतों ने ग्रंथों ने बहुत महिमा गाई है। स्वयं भगवान शिव श्री रामायण में वर्णन करते हैं कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। जिस प्रकार अभी गुरुमुखों को श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि गुरुमुख भाग्यशाली हैं जिन्हें श्री परमहंस दयाल जी की चरण शरण और वक्त के महापुरुषों के पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये अवसर बड़े ही भावों से जीव को प्राप्त होता है, क्योंकि संत वर्णन कर रहे हैं कि जो लाभ सत्पुरुषों के सत्संग में प्राप्त होता है वो तीनों लोकों में कहीं प्राप्त नहीं होता। अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि नानक तिनहि बसंत है, जिन घर बसया कंत, जिनके कंत देसापुरी ते फिरहि जलंत जल। कि जिनके हृदय के अंदर प्रभु का प्रेम है, प्रभु का नाम है, प्रभु की भक्ति है, सद्गुरु का ध्यान है, तसव्वुर है, उनके जीवन के अंदर बसंत ही बसंत है, खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद ही आनंद है। अभी भजन भी आप श्रवण कर रहे थे कि बंजर में जैसे फूल खिल जाता है, जिन्हें महापुरुषों की सत्संगत मिल जाती है, जैसे बंजर भूमि के अंदर जो है पुष्प खिल जाता है। तो उनके जीवन के अंदर खुशियां होती हैं जिनके वो सत्पुरुषों की सत्संगत में मिली। और जो सत्संगत से भूले हुए हैं वो दिन रात भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने वर्णन किया है कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। ऐसा जो लाभ है वो केवल सत्पुरुषों की सत्संगत में मिल सकता है। ब्रह्मानंद जी भी वर्णन करते हैं कि कौन वस्तु करूं गुरुदेव की भेंट, जो आनंद, जो खुशी, जो सद्गुरु हमें प्रदान करते हैं, जो दात हमें प्रदान करते हैं, जिससे लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुखी होता है, उसके बदले में कौन सी वस्तु भेंट करूं? कौन वस्तु करूं गुरुदेव की भेंट, नहीं वस्तु दिसे त्यों लोकन में, ब्रह्मानंद समान जिसे न कोई धनमान लाभ करो। अगर तीनों लोगों की संपदा भी सद्गुरु के चरणों में भेंट कर दूं तो भी उसकी बराबर नहीं।
एक बार हमारे परम इष्ट देव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर धाम में विराजमान थे। विशाल सत्संग भवन में पावन दर्शन खुले हुए थे और हजारों की संख्या में गुरुमुख जन बैठे हुए थे। जो ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने सिंहासन पर विराजमान होकर सब ओर दृष्टि फिराई तो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान किए। महापुरुष किस चीज से प्रसन्न होते हैं? गुरुमुखों की भक्ति को देखकर, गुरुमुखों को प्रेम को देखकर। जैसे इस समय भी आप सबकी भक्ति और प्रेम को देखकर श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी प्रसन्न हो रहे हैं और आप सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो उन गुरुमुखों को भक्ति से भरा हुआ देखकर, प्रेम से भरा हुआ देखकर, भाव से भरा हुआ देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपना आशीर्वाद दिया और उस समय अपने पावन वचनों में फरमाया कि आप सब गुरुमुख जन जो यहाँ श्री आनंदपुर धाम में एकत्र हुए हैं, कोई दूर दूर विलेज से आया है, कोई दूर दूर शहर से आया है, कोई दूर दूर देशों से आया है, और आप सबने ट्रैवलिंग की तकलीफ भी उठाई है और घर जैसी सुविधाएं भी यहाँ नहीं मिलती। धरती पर सोना पड़ता है, लंगर का दाल फुल्का मिलता है, फिर भी आप सब गुरुमुख दूर दूर से यहाँ आए हैं तो जरूर यहाँ कुछ ऐसा मिलता है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बेंगलोर में कृपा की थी तो वहां पर एक अपने श्री दरबार से एक स्कूल बनाया, श्री आनंद शिक्षा केंद्र। तो जब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बेंगलोर में कृपा फरमाया करते थे तो स्कूल में भी अपने वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पावन दर्शन से निहाल करते थे। तो एक बार जब स्कूल में पावन दर्शन दिए तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एक क्लास में गए तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुर्सी पर विराजमान हुए और उन बच्चों से पूछा कि आपको ये स्कूल अच्छा लगता है? तो बच्चों ने विनय की कि श्री गुरु महाराज जी हमें ये बहुत अच्छा लगता है। श्री गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा ये बहुत अच्छा क्यों लगता है? स्कूल तो बेंगलोर में बहुत बड़े बड़े हैं जहाँ पर एसी क्लासरूम हैं और स्विमिंग पूल्स हैं और अनेक सुविधाएं हैं, लेकिन यही स्कूल तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? तो बच्चों ने कहा स्कूल तो यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन एक चीज है जो उन स्कूलों में नहीं मिलती, इस स्कूल में मिलती है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो उन स्कूलों में नहीं मिलती और इस स्कूल में मिलती है? तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने हाथ जोड़ करके जवाब दिया कि श्री गुरु महाराज जी आपका प्यार और आपका दीदार जो और स्कूलों में नहीं मिलता लेकिन इस स्कूल में मिलता है। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमा रहे थे कि ऐसी कोई चीज है जो पूरी दुनिया में नहीं मिलती लेकिन श्री आनंदपुर दरबार में मिलती है, महापुरुषों के चरणों से मिलती है। तो वो कौन सी चीज है? श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आगे वचनों में फरमाया कि यहाँ पर ऐसी सच्ची भक्ति मिलती है जो जीव को ब्रह्म से मिला देती है, जो आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर देती है, जो भक्त को भगवान से मिला देती है। और ये उसी भक्ति का प्रताप है जो आज आप सब श्री चरणों में बैठकर पावन दर्शन।
इस सदगुरुदेव महाराज जी का ऑस्ट्रेलिया से वापस सीधा दुबई का प्रोग्राम था, लेकिन बीच में जकार्ता के प्रेमियों की जब प्रेम पुकार वहां पहुंची तो श्री सदगुरुदेव महाराज ने फरमाया कि नहीं, जकार्ता वालों को भी दर्शन देकर दीजिए। श्री सदगुरुदेव महाराज ने फरमाया कि ऐसी सच्ची भक्ति जो भक्त और भगवान को मिला देती है, ये पूरी तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलती, लेकिन जो श्री अनंतपुर दरबार में महापुरुषों के चरणों में आते हैं श्रद्धा से, उन्हें प्राप्त होती है। तो हम सब गुरुमुख कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वक्त के महापुरुषों की चरण शरण मिली है। और यही वचन भगवान शिव वर्णन करते हैं कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। आगे वर्णन कर रहे हैं कि बिन हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। हर किसी को प्राप्त नहीं होता, जिस पर श्री हरि की कृपा होती है वही सतपुरुषों के सत्संग तक पहुंच सकता है, जिसके लिए भगवान अपने द्वार खोल देते हैं, जिस पर अपनी करुणा बरसाते हैं, जिस पर अपनी कृपा करते हैं, जिसके लिए अपने मिलने का रास्ता खोलते हैं, उस जीव को सत्पुरुषों के सत्संग का ऐसा अवसर मिलता है जैसा श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से इस युग में हम श्री अनंतपुर दरबार के सेवकों को प्राप्त अभी पिछली बार की बात है जब श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने यहाँ जकार्ता में कृपा फरमाई, तो एक दिन प्रातः 4 बजे एक लेडी बाहर गेट पर आई। तो यहाँ पर जो भक्त जी उस समय पहरे पर थे, उन्होंने शीशे में से देखा, उन्होंने पहचान लिया वो एक बैंक की ऑफिसर थी। तो उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला तो पूछा कि सुबह सुबह आप यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यहाँ का कुछ पता नहीं था, रात को स्वप्न में व्हाइट ड्रेस वाले एक बड़े लंबे बाबा जी आए थे, उन्होंने मुझे एड्रेस लिखाया और बोले मैं यहाँ पर आया हूँ मुझसे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। और जब उन्हें यहाँ मंदिर में दर्शन कराए और श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी की मूर्ति को उन्होंने दर्शन किए, तो बोले यही बाबा जी थे, यही बाबा जी थे जिन्होंने मुझे बुलाया। तो ये होता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, भगवान चुन करके बुला लेते हैं। वहां श्री इंडिया में निजधाम आश्रम है मनमाड के पास, और पहले जब श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी प्रयागधाम कृपा करते थे, तो उस समय सीधी ट्रेन नहीं थी पूना के लिए, तो मनमाड उतर के कभी बॉम्बे से जाते थे और कभी मनमाड उतर के पूना बाई रोड आते थे। तो वहाँ आना था, वहाँ पे निजधाम आश्रम है। तो महात्मा जी को उस समय महात्मा परम योगानंद ने चिट्ठी लिखी थी कि इस बार टाइम कम है, आप संगत को मत बुलाना, श्री गुरु महाराज थोड़ी देर आश्रम पे रुकेंगे और उसके बाद आगे रवाना होंगे। लेकिन जब श्री गुरु महाराज जी वहाँ पर पहुँचे, कृपा की, तो हजारों की संख्या में संगत इकट्ठी थी। तो महात्मा जी ने थोड़ी नाराजगी जाहिर की कि आपको मना किया था। तो महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी मेरे पास तो कोई टेलीफोन है नहीं, और चिट्ठी भी आपकी कल शाम को पहुंची, सुबह गुरु महाराज जी कृपा की है, संगत सुबह 4 बजे आ गई। तो मैंने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी जब आपने नहीं बुलाया तो इतनी संगत कैसे आ गई? कहने लगे कि मैंने संगत से पूछा कि आप सब क्यों जो है ऐसे कैसे आ गए, आपको किसने बताया? तो कहते हैं सपने में गुरु महाराज जी ने हमें कहा हम निजधाम आए हैं, पहुंचो और दर्शन कर लो। तभी कहते हैं
लाखों ही लोग हैं दुनिया में, लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहां तुम तक सब पहुंच पाते हैं। जिस पर नजरे रहमत हो तेरी, वही चरणों में तेरे आते हैं। ये सतगुरु की कृपा है, ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है हम पर, जो हमें उन्होंने अपनी शरण लगाया है। हमें वक्त के महापुरुषों की पावन सत्संगत और पावन दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया है। उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। ये कोई साधारण चीज नहीं। हमें इसीलिए अभी भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुखों के जीवन के अंदर ही सच्ची खुशी है, गुरुमुखों के हृदय के अंदर ही सच्चा आनंद है, क्योंकि उन्हें महापुरुषों की सत्संगत मिली है। वो सच्चे नाम की दात प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा भक्त अपने हृदय के अंदर भगवान को ऐसे प्रकट कर सकता है जैसे इस समय साक्षात श्री पावन सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें पावन दर्शन दे रहे हैं। और उनके पावन वचन ही हमारी सच्ची निधि। गुण सब गुरु के वचनों में ही सहजो शिष्य जो बिसरे ना। इस सद्गुरु के वचन के अंदर वो ताकत है जो रिद्धि सिद्धियां जब तप करके भी प्राप्त नहीं हो सकता। सद्गुरु का एक वचन श्रद्धा से पालन करने से सेवक सहज स्वाभाविक प्राप्त होता है। इसीलिए तो उन्होंने कहा है, जिसका गृह तिस दिया ताला। ये महापुरुषों के वचन है कि जिसका गृह तिस दिया ताला, कुंजी गुरु स्यों पाई, अन्य को उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। जिसने हमारे अंदर खुशियों का खजाना भरा हुआ है, उसने वो जो ताला लगाया हुआ है, और ताले की जो चाबी है वो सतगुरु के हाथ में दी है। जिस सेवक का, ये सेवकों का, भाग्यशाली जीवों का जो है ये सौभाग्य है कि सद्गुरु कृपा करते हैं और उस ताले को खोलने की चाबी दे देते हैं। ये जो उन्होंने हमें नाम बख्शिश किया हुआ, जिसके लिए सदैव हमें प्रेरणा देते हैं कि आप 2 घंटे भजन करो। इतनी सुविधा दी है कि अगर एक बार में नहीं कर सकते, 2 बार में करो, 4 बार में करो, लेकिन नाम का सिमरन करो, नाम का सिमरन करो, नाम का सिमरन। जितने भी संत महापुरुष हैं, सबने नाम की महिमा गाई है। नाम के द्वारा ही नामी से जुड़ सकता है। जी नाम, आज श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया कि ऐसा नाम है कि सर्व रोगों को जड़ से काट देता है, सब दुखों को जड़ से काट देता है और जीव को सर्व सुख प्रदान करता है। नाम है दारू सब रोगों का, सारे दुख मिटाता नाम। पत्थर भी जल ऊपर तर गए, जिनके ऊपर लिखा था। ये नाम की महिमा है। महापुरुषों के पावन वचनों के अनुसार हम सबका कर्तव्य है कि जैसी कृपा, दयालुता, रहमत हम पर बरसा रहे हैं, वो हमसे कुछ नहीं चाहते, यही चाहते हैं कि आपको अगर महापुरुषों की शरण मिल गई है, श्री परम दयाल जी की शरण मिल गई है, तो आपका लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखी। इसलिए हम सबका धर्म है कि हम महापुरुषों के बतलाए हुए भक्ति के 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें। पहले दिन ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सब गुरुमुखों से यही पूछा, भजन अभ्यास करते हो? तो सब गुरुमुखों ने हाथ उठा कर कहा कि जी गुरु महाराज। गुरु महाराज कितने घंटे करते हो? तो सबने कहा हम 2 घंटे करते हैं। तो श्री गुरु महाराज प्रसन्न हुए और सब गुरुमुखों को प्रेम का आशीर्वाद प्रदान किया। इसमें भलाई किसकी है? भलाई हमारी है और प्रसन्नता महापुरुषों की है। कि जब बच्चे जो है खुशियों से भरपूर होते हैं तो माता पिता को खुशी होती है। ऐसी जब गुरु महाराज के सेवक आनंद से परिपूर्ण होते हैं, खुशी के रास्ते पर चलते हैं, सद्मार्ग पर चलते हैं, भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तो महापुरुषों को प्रसन्नता होती है। इसलिए हमारा धर्म है कि हम दृढ़ता से भक्ति के पथ पर आगे बढ़ें और महापुरुषों की प्रसन्नता इसी प्रकार प्राप्त करते हैं।
श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, जैसी श्री गुरु महाराज जी ने इस बार गुरुमुखों पर कृपा की है, आकर के अपने पावन दर्शन दिए हैं। उस कृपा का कितना ही वर्णन करें कम है। बस यही प्रार्थना है कि ऐसी कृपा सदा बनी रहे, कभी हमें अनंतपुर धाम बुलाएं और